हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अपने घर में मस्त स्वस्थ और सेफ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। आज है मंडे, इसलिए हम लोग जाएंगे आज भी शिव जी के मंदिर पूजा करने के लिए। अभी मैंने मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह। अब मैं नहाऊंगी, उससे पहले मैं बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेती हूँ। वैसे मैं हर बार हेयर वॉश करने से पहले अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ बालों में। अभी मैं यूज करूँगी आमंड ऑयल, और उसके बाद में मैं मसाज करूँगी अच्छे से फेस पे भी मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं या तो नहाने से पहले कर लेती हूँ या रात को सोने से पहले अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, बालों को सुलझा लेती हूँ। जैसे अपन स्किन केयर करते हैं नॉर्मली, वैसे ही हमें हेयर केयर भी करना चाहिए। एकदम इम्पोर्टेंट होता है हेयर केयर भी, और खुद की केयर करना अच्छी बात है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 3 से 4 घंटे अलग से टाइम निकालना होता है। अपन जब खुद के लिए छोटे छोटे पल निकालते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। वैसे बहुत ज़्यादा बाल भी बहुत ज़्यादा, और वैसे भी लाइफ में जब अपन खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे। ये मैंने ले लिया ऑयल, अच्छे से इसको हथेली पे रख के मसाज करना है, उसके बाद में रूट्स में लगाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है, वो बोलती है कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता, हमारी बात नहीं सुनते हैं, फैमिली वाले, फ्रेंड्स या कुछ भी, कोई भी लोग। तो उसके लिए मेक श्योर कि आप खुद को तो टाइम दो, आप खुद को एफर्ट्स दो, खुद के लिए आप एफर्ट्स लगाओ, खुद को आप स्पेशल फील करवाओ। उसके बाद ही तो लोग आपको स्पेशल फील या स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लिए टाइम निकालना। चाहे आप कुछ काम करते हो बाहर, जैसे ऑफिस वगैरह जाते हो, या घर पे रहते हो, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यही है ना एक खुशी, जो अपन खुशी से लाइफ जीते हैं या खुश रहने का मंत्र मान लो, राज मान लो, यही है। क्योंकि अपन जब खुद के लिए टाइम निकालने लग जाते हैं, खुद को खुश करवाते हैं, खुद से खुश होते हैं हर चीज़ में, तो हमें बाकी लोग क्या कह रहे हैं, एक तो ये सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे वैसे भी हमें दूर रहना चाहिए, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। नेगेटिव लोगों से अपन जितना ज़्यादा दूर रहते हैं उतना ही हम पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव वाइब आती है। और एक तो ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि खुद को अगली कहना, बदसूरत कहना ना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारी जो लड़कियां होती है उनका यही एक्सक्यूज़ होता है उनके पास कि मेरे बाल लंबे नहीं है, या मेरी हाइट लंबी नहीं है, ऐसे, या मैं मतलब बहुत ज़्यादा मोटी हूँ। ऐसे एक्सक्यूज़ देना सच में बंद कर दो। क्योंकि अपन अपने को खुद को सुधारने में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे किसी की हाइट छोटी है तो वो 18 से 20 साल की उम्र में हो जाती है, अगर होनी हो जितनी, उसके बाद में हाइट रुक जाती है। तो उसमें आप ये मत सोचा करो कि मेरी हाइट, काश मेरी हाइट लंबी होती, काश में आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन हाइट लंबी नहीं हो पाएगी। या फिर बहुत ज़्यादा अपन लंबे दिखने की कोशिश करते हैं, यार मैं ये हील्स पहन लूँ, उसमें कंफर्ट हो ना हो, लेकिन मैं ये वाली हील्स पहन लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। नहीं, अपने आप को सबसे पहले आप एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत हो, ये चीज़ हमें मानना ही है, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। वरना, और जो लोग होते हैं, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी लाइफ में कि थोड़े से वो सही है, मतलब एवरेज है, तो वो है ना, तो बाकी लोगों को नीचे गिराने में बहुत लगे रहते हैं। जैसे ये देखो, हम तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, ये वो। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई लोग अगर आपको नेगेटिव फील करवाते भी है, तो जैसे बोलते हैं ना कि किताबों को पढ़ने के साथ साथ इंसानों को पढ़ने की भी परख होनी चाहिए, ताकि कोई हमें नेगेटिव फील करवाए तो हम उन लोगों से बहुत दूर हो जाए। बस यही है। बातें करते करते मेरे बालों में लग चुका है तेल, अच्छे से थोड़ी मसाज कर लेती हूँ। वैसे मैंने ये वाला मसाजर भी मंगवा रखा है, बहुत अच्छा फील होता है इससे।
बाल तो देखो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। हेयर फॉल होता है, हर मौसम में होता है, पता नहीं क्यों, बट मैं इसका बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती। पहले जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे तो मैं अपने नानी साहब को बोलती थी कि देखो मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा झड़ते हैं। तो मेरे को एक ही बात बोला करते थे कि ये तो जो बाल है ये तो घर की खेती है, आते जाते रहते हैं, उसमें क्या लोड लेना। तभी से मैं स्ट्रेस लेती नहीं, क्योंकि अगर अपन इस चीज़ का स्ट्रेस लेंगे ना कि हेयर फॉल हो रहा है, तो स्ट्रेस से ही हेयर फॉल होता है तो और ज़्यादा हेयर फॉल होगा। इससे अच्छा ये वाला स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि हेयर फॉल हो रहा है। वैसे हेयर फॉल स्ट्रेस लेने से, नींद की कमी से, पानी की कमी से तभी होता है। हाँ हाँ, मज़ा तो बहुत आता है ऐसे करने में। ये देखिए मेरे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ही हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लड़कियों में सभी को होती है देखो। तो अब अपन करेंगे फेस मसाज। सबसे पहले मैं बिंदी हटा देती हूँ कि ये बाद में हट जाएगी अपने आप, इसलिए मैं पहले ही हटा देती हूँ। फेस मसाज करने के लिए सबसे पहले बालों को मैंने बांध लिया है ताकि बाल बीच बीच में नहीं आए फेस पे। फेस मसाज करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी सी, ताकि यहाँ से जो भी स्किन है वो एक्टिवेट हो जाए। ये हमें 15 to 20 सेकेंड तक करना है। फेस योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहले मैंने लिया ऑयल, मैं जॉनसन बेबी ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल, मॉइस्चराइज़र वगैरह, टोनर, एलोवेरा जेल, कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। सबसे पहले अपन ऑयल लेके अपनी पाम को अच्छे से रब करेंगे ताकि थोड़ा हीट हो जाए। उसके बाद में फेस पे लगाना है, पूरे फेस पे आपको एकदम अच्छे से अप्लाई कर लेना है ऑयल। ये देखिए एकदम अच्छे से आपको ऑयल लगा लेना है, थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, क्योंकि अपन जब फेस योगा करेंगे, फेस एक्सरसाइज करेंगे, तो ये अच्छे से इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। आपको फेस के साथ साथ ये गर्दन पे, कानों के पीछे, चिक्स वाले एरिया पे, हर जगह अप्लाई करना है। उसके बाद में हमें अपने हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे टैप टैप करना है। अच्छे से आपको पूरे फेस पे टैप टैप करना है कुछ टाइम के लिए, मतलब 15 से 20 सेकंड तक आपको अच्छे से फेस पे टैप टैप करना है। उसके बाद में अपनी हथेली को चिक्स के पास रख के फोरहेड तक लेके जाना है आपको। बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी होती है, ऐसा नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लग जाओ, ज़ोर ज़ोर से रब करो, एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। ये देखिए अगर आप बिगिनर हो, आप रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हो, फेस योगा नहीं करते हो, तो आपको 30 to 35 सेकंड तक करनी है, और अगर आप रोज़ करते हो तो आपको 15 to 20 सेकंड तक इनफ है। मैं तो फेस योगा रोज़ ही करती हूँ, ज़्यादातर तो सोने से पहले करती हूँ। फिर आपको 2 फिंगर लेके फोरहेड तक ऊपर लेके जाना है, लेकिन धीरे धीरे, मतलब ये जो फेस योगा है उसे आपको फील करना होता है, अच्छे से फील करते हुए अपन करेंगे तो अच्छा से कर पाएंगे। और हर जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो 10 to 15 सेकंड तो कम से कम करनी ही है आपको। ये देखिए, और एक बात ध्यान रखनी है कि अपन जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे अपर डायरेक्शन में लेके जाना है, ऊपर की तरफ ही लेके जाना है, अपनी अंगुलियों को ऊपर की साइड लेके जाना है। ये देखो मैं जो भी एक्सरसाइज करूँगी इसमें सभी में जो फिंगर्स है वो ऊपर की साइड ही जाएंगे। खुद को तो देखो टाइम देना ही चाहिए, और इसमें ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट भी नहीं लगते मुश्किल से। अगर आप ये फेस योगा रोज़ करने लग जाओगे ना तो आपको 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट ही लगेंगे, और फेस योगा करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप नाइट में सोने से पहले कर सकते हो, बहुत अच्छी नींद आएगी एक तो, बहुत ज़्यादा अपना जो माइंड है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, और जब अपन सुबह उठ के देखेंगे ना बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा, इसलिए करना चाहिए वैसे। अब अपन करेंगे आई मसाज। इसके लिए थोड़ा सा और अलग से ऑयल ले लेंगे।
आई मसाज करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी रिंग फिंगर का ही यूज़ करना है। रिंग फिंगर से हमें ऑयल लगाना है और सर्कुलेशन मोड में हमें राउंड राउंड करना है अपनी आंखों के आसपास। क्योंकि रिंग फिंगर इसलिए ले रही हूँ, इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता है, एकदम हल्की होती है उंगली। और जो आंखों के आसपास की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत मतलब कोमल होती है ये स्किन, इसलिए यहाँ अपन रिंग फिंगर ही यूज करेंगे पहले। उसके बाद में हमें फिंगर से जो थ्रेडिंग है उसे पकड़ना है और ऊपर की साइड लेके जाना है। ये आप अगर आई मसाज आप कर रहे हो तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो करने के तुरंत बाद ही दिख जाएगा। आपकी आंखों के आसपास जो पफीनेस वगैरह है वो तुरंत ही दूर हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना ये वाली एक्सरसाइज, और मज़ा भी बहुत आता है सच में। ये वाली जो फेस योगा अपन करते हैं ना, इसमें ये मैं 10 to 15 सेकेंड तक करूँगी आराम से। आइज़ के आसपास मसाज करने से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, आंखें एकदम मतलब शार्प और बहुत अच्छी दिखने लग जाती है देखो, और पफिनेंस वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से गायब हो जाती है। आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं आज मॉर्निंग में ये फेस योगा कर रही हूँ। और मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, इस वजह से बहुत काम होता है। मतलब अभी मैंने एनिवर्सरी वाला व्लॉग भी अपलोड नहीं किया है, उसकी वीडियोस वगैरह क्लिप पड़ी है, लेकिन अभी मैंने उससे भी एडिट नहीं किया, अब करूँगी। ये देखो, वैसे ये जो भी मसाज वगैरह है अपन अपने फिंगर से अच्छे से कर सकते हैं, और मैंने कुछ टूल्स भी मंगवा रखे हैं, उनकी हेल्प से भी बहुत अच्छे से हो जाता है, बट मैं ज़्यादातर अपने फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ टूल्स मंगवा रखे हैं, ऑनलाइन ही मंगवाया है मैंने ये, इससे भी आप कर सकते हो। ये देखिए, एकदम इससे भी बहुत अच्छा होता है, बट ज़्यादातर मैं अपने फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं रोज़ करती हूँ ना इसलिए, या फिर कभी कभार नहीं भी करती हूँ तो भी वीक में 2 से 3 बार तो आराम से कर ही लेती हूँ। ये टूल्स मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास और भी टूल्स वगैरह है, जैसे आइस क्यूब हो गया और ब्रश वगैरह, जो भी मुझे मतलब अच्छा लगता है ना स्किन केयर के अकॉर्डिंग या कुछ और, वो मैं मंगवाती रहती हूँ। इसके साथ एक और आया था, बट वो मेरे से गिर के टूट गया, अब उसे वापस मंगवाऊंगी। ये देखो, ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ से टूट गया, आगे वाला तो सही है, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकती हूँ आगे से, ये जैसे आंखों के पास चिक्स वगैरह पे। ये रोलर पीछे से, बट ये टूट गया। वैसे अभी मुझे, जैसे आज मंडे है, कल ट्यूसडे को मुझे किशनगढ़ जाना है राखी पे। उसके बाद में 2 दिन बाद मैं अपने गांव भी जाऊंगी राखी बांधने के लिए। अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है मेरे, पैकिंग भी नहीं की है मैंने, वो सारी पैकिंग करनी। अब मैं कुछ पॉइंट्स जो है फेस पे, उन पे प्रेस करूँगी, हल्का ही प्रेस करना है। अलग अलग पॉइंट्स होते हैं फेस पे, वहाँ पॉइंट्स को प्रेस करने से हमारी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करती है और स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे सबसे पहले हमें पाम को अच्छे से रब कर लेना है। ओके, 2 फिंगर के साथ यहाँ पे प्रेस करना, एकदम हल्का हल्का सा। ये आपको 8 to 10 टाइम करना है। सेकंड आपको यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ। उसके बाद में आपको यहाँ एक बार और प्रेस करना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद आपको जो मतलब आपको जो भी फेस पे आप मसाज कर रहे हो ना, ये आपको अपर डायरेक्शन में ही करनी है। चाहे जैसे अपन ने आईज की थी अपर डायरेक्शन में, अपन ने यूँ करके नोज की थी अपर डायरेक्शन में,
ये वाली मसाज की थी अपन ने, ये भी अपर डायरेक्शन में, ये भी अपर डायरेक्शन में। टोटल जो अपने फेस की मसाज है ये हमें अपर डायरेक्शन में ही करनी है, ताकि अगर अपन ये नीचे करेंगे तो हमारे रिंकल्स जो है ज़्यादा आएंगे और जो स्किन है वो लूज़ हो जाएगी अगर अपन नीचे के साइड करेंगे। वही अगर अपन ऊपर के साइड करेंगे तो स्किन एकदम टाइट रहेगी। और इसके साथ ही हमें गर्दन की भी मसाज करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ भी करना है एकदम पीछे से प्रेस करके धीरे धीरे। हमें मसाज करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें कहीं जाना थोड़ी है, और जाना भी है तो अपने लिए हमने टाइम निकाला है तो उसे तो कंप्लीट करना ही है ना काम। तो एकदम धीरे धीरे, जितना आप फेस योगा को फील करोगे, एकदम धीरे धीरे करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट और उतनी ही जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए आराम से, मतलब जब आप फेस योगा करके उठेंगे तो आपको फील होगा, सच में खुद को फील होगा कि वाह, फेस एकदम हल्का हल्का फील होगा। ये आपको 8 to 10 टाइम तो करनी ही है अगर आप रोज़ करते हो तो। और अगर आप रोज़ नहीं करते हो तो आपको कम से कम 20 to 30 टाइम तो करनी ही है। ओके, दिन कंप्लीट हुआ ये वाला। वापस से हमें काम को रब करना है, आँखों पे रखना है, टैप करना है। सो ये मैंने कर लिया फेस योगा कंप्लीट। वैसे मैं फेस योगा हमेशा नाइट में ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि नाइट में क्या एकदम माइंड और बॉडी पूरी रिलैक्स होते हैं। अच्छे से आप फेस योगा करोगे अगर रात को तो बहुत अच्छी नींद आएगी। और अपनी बॉडी, जैसे यहाँ पे जब नॉर्मल अपन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर अपन दिन में ही करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले हमें 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। और फेस पे जो भी आप अप्लाई कर रहे हो फेस ऑयल के साथ मसाज वाला, वो भी मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी रात जब अपन सो रहे होते हैं ओवर नाइट ऑब्जर्व करता है हमें। जो भी अपन, जैसे एलोवेरा जेल है या मैंने यूज़ किया जॉनसन बेबी ऑयल, कोई सा भी आप ऑयल लगा रहे हो, तो क्या पूरी रात जो आपका फेस है उसे ऑब्जर्व करेगा। हमें मसाज करके ऐसे ही छोड़ देना है। अभी तो चलो मुझे नहाना है इसलिए, बाकी अगर नाइट में करते हैं तो ऐसे ही हमें छोड़ देना है। सुबह जब आप उठोगे, एक बार आप सुबह उठ के देखना, आप जैसे ही अपने आप को आईने में देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होगा कि वाओ, आपकी जो आँखों के नीचे पफीनेस वगैरह है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, एकदम लाइट लाइट आपको फील होगा। अभी तो ये मेरा फुल वीडियो, इस वजह से मैं इतना ही करके बता रही हूँ आपको। अब मैं एक और फेस योगा पे अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी प्रॉपर तरीके से कि फेस मसाज कैसे करनी है, कौन सा ऑयल यूज़ करना है। जैसे ऑयली स्किन है तो जेल बेस या एलोवेरा जेल यूज़ करनी है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी स्किन है, बहुत ड्राई स्किन है, तो उसके लिए आपको मैच्योर ऑयल ही यूज़ करना है। आप वैसे मॉइस्चराइज़र टोनर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि बिना फेस पे कुछ भी अप्लाई करे
सीधा आपको मसाज नहीं करनी है, सीधा आपको फेस को रब नहीं करना है। और जो अपन फेस मसाज करते हैं तो एकदम हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि फेस की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इस वजह से बहुत लाइट लाइट सॉफ्ट सॉफ्ट करनी है आपको। सो मेरी मसाज हो गई है कंप्लीट। अब मैं करूँगी नहाने का काम। बालों में भी तेल लगाए काफ़ी टाइम हो गया है। फिर मैं नहा के आ गई, हेयर वॉश वगैरह कर लिया है मैंने अच्छे से। बाल सुखाऊंगी मैं। ये देखो मेरे चूड़ी चेंज करते टाइम थोड़ी सी लग गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा ही लग गई, फिर भी चूड़ा चेंज करना है मुझे। फिर हम लोग घर से निकल रहे थे तो हमने देखा गाय माता आई हुई है, मैंने उनको दी रोटी, फिर लिया गाय माता से आशीर्वाद। फिर हम लोग चल दिए शिव मंदिर। आज हम जो पहले गए थे ना जिस शिव मंदिर में, उसमें नहीं जा रहे, दूसरा मंदिर है कोई, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, थोड़ा सा गांव से बाहर है वो मंदिर, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग पूजा करने के लिए। रास्ते में बातें करते घूमते घूमते फिर हम पहुंच गए शिव मंदिर। ये है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी था आज, कोई अभिषेक वगैरह है आज। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर। यहाँ से मैंने फ्लावर तोड़ा, हर बार ये मुझे फ्लावर देते हैं, मैंने कहा कोई ना इस बार मैं किसी का भला कर देती हूँ, फिर मैंने इनको फूल तोड़ के दिया। उसके बाद हम लोग आ गए शिव जी के मंदिर के अंदर। यहाँ पे आज वो अभिषेक वगैरह भी है, तो पंडित जी उसकी तैयारी कर रहे थे बाहर। ये देखिए पूजा की तैयारी चल रही है। फिर हमने शिव भगवान को जल अर्पित किया, जल चढ़ाया, पूजा वगैरह की वहाँ पे हमने। फिर हम लोग बाहर आके वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो पंडित जी को लगा वो कि हम उनकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो वो भी एकदम स्ट्रेट हो गए। ये देखो मंदिर के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे बाजरे के खेत भी थे, वहाँ भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। ये देखिए ये है बाहर का नज़ारा। ये हमारे गांव से थोड़ा सा दूर था मंदिर। फिर हम लोग वापस आ गए घर। आके मैंने देखा मम्मा का तो आज फास्ट था, तो उन्होंने वो बना रखा था आलू का कुछ, तो मैं तो खा ही सकती हूँ, फास्ट नहीं है तो क्या हुआ, ये खा। फिर हम लोगों ने शाम को पिया नींबू पानी, बिकॉज़ हम चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीते, इसलिए नींबू पानी पी रहे, वैसे गुड फॉर हेल्थ। और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। मैं कुकर में चावल नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि कुकर वाले चावल थोड़े कम टेस्टी होते हैं, इस वजह से पहले चावल को अलग से बॉईल करके उसके बाद में इधर जैसे ये प्याज टमाटर और आलू वगैरह फ्राई करके उसके बाद में मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये वाली मुझे स्टाइल अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसे जब फ्राई करके चावल बनाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं, बस इसीलिए मैं ये वाला ऐसे बनाती हूँ। ये देखो अच्छे से मैंने आलू वगैरह सब कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया है। सब्जी तो मामा को ने पहले ही बना के रख दी है। ये देखो मसाला वगैरह पक गया है। अब इसमें जो बॉईल किए हुए चावल है ये ऐड कर दिया है मैंने, तो ये बन के तैयार हो। ओके गाइज, बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए।